शुरुआत करते दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज दो प्रमुख एडिटोरियल को हम कवर करने वाले हैं। पहला जो एडिटोरियल रहेगा वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। इंडिया में क्या इसकी पोजीशन है, इसके अलावा वर्ल्ड में यदि इसका प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे हम क्या चीज़ सीख सकते हैं, इसके बारे में ये एडिटोरियल लिखा गया है। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देखने वाले हैं। सेमीकंडक्टर, जिसको हिंदी में हम अर्धचालक बोलते हैं, तो पदार्थ दो प्रकार के हम अभी तक सुने हैं। एक होते हैं कंडक्टर और दूसरे होते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर के बिजली प्रवाहित होती है, और इंसुलेटर वे होते हैं जो कि बिजली के कुचालक के रूप में काम करते हैं। इन दोनों के बीच में होते हैं अर्धचालक, जिनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर का यूज़ डायोड, ट्रांजिस्टर, इसके अलावा आईसी का निर्माण करने के लिए, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। एकीकृत सर्किट सहित बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के उपकरणों को उनकी कॉम्पैक्टनेस, विश्वसनीयता, बिजली दक्षता, कम लागत के कारण व्यापक तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग घटकों के रूप में इनका यूज़ सॉलिड स्टेट लेजर सहित बिजली के उपकरण, ऑप्टिकल सेंसर, प्रकाश उत्सर्जक के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया की तरफ से सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि इंडिया ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। चाइना और अमेरिका वाले देशों की तुलना हम इंडिया से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें तो इसको 2021 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ इसको लॉन्च किया गया था। इसमें सरकार कितना खर्चा करेगी? 76,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। इसके माध्यम से हम जो सेमीकंडक्टर है इसके इकोसिस्टम को बढ़ावा देंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रखा गया था सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इंडस्ट्री में विश्व के विशेषज्ञों के नेतृत्व में वर्ल्ड के जो लीडर वैज्ञानिक लोग हैं, ISM योजनाओं के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। तो इसको एक एजेंसी का रूप दिया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडिटोरियल को। तो एडिटोरियल का जो शीर्षक रखा गया है वो सेमीकंडक्टर फैब के नाम से रखा गया है। सेमीकंडक्टर फैब द अनफिनिश्ड एजेंडा। सेमीकंडक्टर फैब हम किनको बोलेंगे? सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड जितना भी काम हो रहा है, ये सारा का सारा इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर फैब के नाम से जाना जाता है। हम ये सोचते हैं कि हमारे देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के प्लांट स्थापित होना चाहिए। इसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मार्केट है ना, अभी ग्रो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजिक रीज़न भी बताए जाते हैं। इंडिया आखिर क्यों इस चीज़ में बढ़ावा देना चाहता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं सेमीकंडक्टर को, और जब कोरोना जैसी महामारी आएगी, या फिर कहीं पर युद्ध चल रहा है, या फिर कोई और भी वजह है, प्राकृतिक आपदा आ गई है जिस कारण से हम बाहर के देश से यदि माल को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो इंडस्ट्री है वो पूरा ठप हो जाएगा। आज के टाइम में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल मोबाइल में किया जा रहा है। आप जो मोबाइल है ना, मोबाइल में यदि सेमीकंडक्टर नहीं लगेगा तो मोबाइल बन नहीं पाएंगे।
वो बनेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है फिर धीरे धीरे करके महंगे होते जाएंगे। इसलिए सरकार का जो 2022 का सेमीकंडक्टर मिशन है ये काफ़ी प्रशंसनीय है, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या ये जो इंडस्ट्री है हमारे देश में आ पाएंगी और अपना प्लांट लगा पाएंगी। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि इतिहास में किस प्रकार से प्रयास किए गए हैं। तो इस प्रकार से सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के पहला जो सीरियस अटेम्प्ट किया गया था वो 2007 में किया गया था, इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल इंसेंटिव पैकेज। इसके लिए सरकार स्पेशल इंसेंटिव पैकेज लेकर के आई थी। जैसे कि नाम से क्लियर है, सरकार क्या दे रही है, इंसेंटिव दे रही है। सरकार कह रही है कि आप प्रोडक्ट बनाइए और इंडिया में बेचिए, बाहर बेचिए, हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। द सेकेंड अटेम्प्ट वाज इन द फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड SIP इन 2012 फेयर्ड बेटर। इसके बाद में अगला जो अटेम्प्ट किया गया वो 2012 में किया गया। After over 2 years of extensive outreach with practically all major fab companies in the world, India came close to having a fab. अब जैसे जैसे देश दुनिया में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां फैलने लगी, इंडिया ने भी सोचा कि हमारे देश में भी ये सब होना चाहिए, हम कब तक दूसरे देश के ऊपर डिपेंड रहेंगे। इसी के चलते चलते हम देखते हैं बहुत सारे कंसोर्टिया का भी आयोजन किया जाता है, बहुत सारी बैठकों का आयोजन किया जाता है। वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट विद अट्रैक्टिव सेट ऑफ इंसेंटिव। कैबिनेट की तरफ से हम देखते हैं जब भी बैठकें हुई हैं तो कुछ अट्रैक्टिव इंसेंटिव प्रोवाइड किया गया है। जयप्रकाश एसोसिएट्स इन पार्टनरशिप विद IBM। यहाँ पर कुछ कंपनियों के नाम भी बताए जा रहे हैं। जयप्रकाश एसोसिएट्स, इसमें पार्टनरशिप रहेगी IBM की एंड इजरायली कंपनी। क्या नाम रखा गया है, टावर जेज। इन्होंने सब मिलाकर के किसका निर्माण किया है, टावर जेज कॉन्स्टिट्यूटेड 1, while the other was lead by हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन along with ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे देश की जो लीडिंग कंपनी है उनके नाम यहाँ पर बताए जाते हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो जो फेमस है वो क्या है, उसका नाम हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन इसका नाम है। इसके अलावा जो 2 माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, टुगेदर इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट ऑफ $10 बिलियन। तो ये जो 2 फैब की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग $10 बिलियन का हो रहा है। एंड द गवर्नमेंट ऑफर्ड इंसेंटिव अमाउंटिंग टू नियरली $5 बिलियन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड टैक्स कट। इसके अलावा सरकार अलग से सपोर्ट दे रही है, इनको कह रही है कि हम आपको 10 रुपया दे रहे हैं, इस 10 रुपया में आपका टैक्स भी कटिंग शामिल है और इसमें आपका इंसेंटिव भी शामिल है। तो यहाँ पर सरकार कुल मिलाकर के $5 बिलियन कैश प्रोवाइड कर रही है इन कंपनीज़ को, या फिर इनको टैक्स में छूट दे रही, कह रही है कि आप व्यापार करो, टैक्स की चिंता मत करो। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की यदि हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेट फ्रंटियर ऑफ ह्यूमन टेक एडवांसमेंट, बताता है कि ह्यूमन टेक कितना एडवांस हो चुका है। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इन ए यूनिट एरिया डबल एवरी 18 मंथ। आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बनाए जा रहे हैं किसी यूनिट एरिया में वो हर 18 महीने में डबल होते जा रहे हैं। बट द प्रोग्रेस हैज़ हायर कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। लेकिन दिक्कत यही हो गई है कि हम प्रगति ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जा रही है। एज ए रिजल्ट द इंडस्ट्री हैज़ सीन ए डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कम कंपनियां इस सेक्टर में उतर आ पाई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना की बात करी जाती है कि चाइना ने स्टार्ट किया था लेट इन द सेमीकंडक्टर फैब इंडस्ट्री। चाइना सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में काफ़ी लेट से आया है।
लेकिन यहाँ पर आपको मैसिव गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देखने को मिला ओवर द लास्ट 2 डेज। पिछले 20 साल में यदि देखें तो सरकार ने इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत पैसा खर्चा किया है। इसने एक्वायर किया था 100 ऑफ लॉस मेकिंग फैब्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड बिल्ड इट्स फैब इंडस्ट्री। सरकार ने क्या काम करी, सैकड़ों ऐसी कंपनियां जो कि घाटे में चल रही हैं उनको खरीद ली और इसके बाद फैब इंडस्ट्री के रूप में धीरे धीरे करके चाइना उभरते गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अमेरिका की, जो कि इस मामले में ट्रेडिशनल लीडर माना जाता है इस खेल में। रियलाइज चाइना हैड बिकम वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ चिप। अमेरिका को देखते हुए ही चाइना इस सेक्टर में आगे बढ़ा था और आज के समय में ऐसा हो गया है कि चाइना बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है चिप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एडेड बाय इट्स मार्केट सुप्रीमेसी इन रियल मेथड। चाइना ऐसा क्यों कर पा रहा है, उसका रीज़न है कि इसके पास रेयर अर्थ मेटल मौजूद हैं। जो कच्चा मटेरियल इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगता है वो सारी धातुएं इसके पास मौजूद हैं। ये सारी की सारी जो मेटल हैं ये इसेंशियल मानी जाती हैं चिप के प्रोडक्शन में। इट हैज़ ए स्ट्रेटजिक स्ट्रेंगल होल्ड ऑन चिप मेकिंग। यदि पिछले साल की हम बात करें, पिछले कुछ सालों की बात करें, यूएस और इसके जो वेस्टर्न अलाइज हैं इन्होंने ब्लॉक कर दिया है ट्रांसफ़र ऑफ लेटेस्ट फैब रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू चाइना। अमेरिका का कहना है कि चाइना कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए, इसलिए हम क्या काम करेंगे कि अमेरिका और वेस्टर्न एलाइज अपनी टेक्नोलॉजी को, क्या नाम है इसका, लेटेस्ट फैब रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी हम चाइना को नहीं देंगे, ऐसा यूएस और उसके सहयोगी देशों का कहना है। पार्टिकुलरली यूरोपियन कंट्री की यहाँ पर बात करी जाती है। यूएस ने इनेक्ट किया था, लागू किया था चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022 में। लगभग यहाँ पर $40 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है इन एन एफर्ट टू ब्रिंग बैक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। वहीं यदि यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया है, देखिए यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन किया है 7.4 बिलियन यूरो फॉर ए न्यू फैब इन फ्रांस। फ्रांस में इसकी स्थापना करी जाएगी तो उसके लिए कितना सारा पैसा दिया जाता है आप देख सकते हैं। वहीं इंडिया की यदि बात करें, विल हैव टू कॉन्टेंड विद दीज कंट्रीज इन व्हाट हैज़ बिकम एन इंटेंस चिप वारफेयर। इंडिया को भी इन कंपनियों से कड़ी प्रतिद्वंदिता लेना, कड़ा कंपटीशन झेलना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में ऐसा हो गया है कि चिप का वारफेयर जैसा चल रहा है। वहीं देखा जाए तो सेमीकंडक्टर के ऊपर में यदि आप पैसे फंसाते हैं तो वो भी काफ़ी रिस्क वाला काम रहता है। बिलियन ऑफ डॉलर नीड टू बी रिकवर्ड बिफोर द टेक्नोलॉजी बिकम्स ऑब्सोलेटी। आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो जाएगी, पुरानी पड़ जाएगी। उससे पहले आपने जो पैसा इसमें लगाया है, बिलियन ऑफ डॉलर इसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करे हैं, वो आपके वापस हो जाना चाहिए। This necessitates substantial production volume for economic viability, often reaching level that are adequate to meet global demand. यहाँ से एक चीज़ ये पता चल जाती है, अब इस चीज़ को हम कैसे पूरा करेंगे। हमें सबसे पहले तो खुद के लिए खुद का पेट भरना है, इसके बाद बाहर के लोगों की देखेंगे, ऐसा यहाँ पर सिद्धांत कहता है। बहुत सारे एडवांटेज हैं यदि आप सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। Having a small freight to price ratio and zero custom duty regime under the Information Agreement 1996, ये प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन एंगल इन सिंगल लोकेशन एंड ग्लोबल सेल। उनका कहना है कि भारत में ही आप पैदा करिए और पूरी दुनिया भर में बेचिए, इसलिए सरकार क्या काम कर देती है, जीरो कस्टम ड्यूटी लगा देगी। फ्रेट टू प्राइस रेशो जो रहेगा इसका काफ़ी बढ़िया रहता है। कितना माल आप भेज रहे हो उस हिसाब से कितना टैक्स लेना है आपको देना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा काम की जो चीज़ यहाँ पर हमारे लिए दी गई है वो है कि कौन कौन से चैलेंजेस को ये इंडस्ट्री फेस करती है। पहले नंबर की बात ये है, हम यदि चिप मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए हमें ग्रीनफील्ड की लोकेशन का चयन करना एक मेजर चैलेंज के रूप में काम करता है कि इसको आखिर हम कहाँ पर खोलें।
इसके बाद बताया जाता है कि बहुत सारे केमिकल और गैस की रिक्वायरमेंट रहती है चिप फैब्रिकेशन के मामले में। इसलिए कहते हैं कि यदि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा या फिर कंपनी को ट्रेनिंग देना चाहिए अपने वर्करों को। एंड अबंडेंट क्लीन वाटर बी मेड अवेलेबल। इसके अलावा ये इंडस्ट्री कहती है कि भाई हमें साफ पानी की ज़रूरत है, गंदे पानी से हम काम नहीं करेंगे। बट above all is the art of chip making. Despite the best equipment, poor quality and low yield can make fabs fail. इसके अलावा भी कुछ हमारी कमियां हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास इक्विपमेंट कैसे हैं, पुअर क्वालिटी एंड लो यील्ड कैन बी फेल। यदि ऐसा कुछ होता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी उत्पादकता कम है, तो आप मार्केट में पीछे पिछड़ जाएंगे और आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी पिछड़ने वाली है। इसके बाद वाला एडिटोरियल यहाँ पर अमेरिका और चाइना के रिलेशन को बताता है कि अमेरिका और चाइना के रिलेशन यदि ख़राब होते हैं तो बाकी की जो देश दुनिया है उसको भी इसका असर झेलना पड़ जाता है। इसलिए राइटर का कहना है कि अमेरिका और चाइना के बीच की जो रिलेशन है ना, वो बेहतरीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में हम देखते हैं कि चाइना अमेरिका इंडिया का इसलिए इतना साथ दे पा रहा, उसका एक रीज़न है कि चाइना से इंडिया की भी दुश्मनी है और चाइना से अमेरिका की भी दुश्मनी। तो दोनों एक साथ में आकर के चाइना से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसी चक्कर में हम देखते हैं कि अमेरिका बहुत सारे मामलों में इंडिया की सहायता करता है। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि इतने ज़्यादा ख़राब रिलेशन चल रहे हैं अमेरिका के चाइना के साथ में, रसिया के साथ में, ठीक है। इसके बाद इन देशों के बीच में इनका ट्रेड किस प्रकार से चल रहा है, इसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाता है कि सबसे पहले हमें ट्रेड को भी देखना चाहिए। आने वाला जो चुनाव है अमेरिका में, वहाँ पर हम देखेंगे कि फिर से राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो एक प्रकार से ये मौका भी मिल गया है जो बाइडेन को कि अपना जो तजुर्बा है, अपनी जो वो इतने ज़्यादा यहाँ पर फेमस हैं, वो अगली बार चुनाव लड़ें और फिर से जीत पाएँ। इसके लिए वो चाहते हैं कि चाइना के साथ में भी थोड़े रिलेशन ठीक ठाक हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है कि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं ना, उनको साइड चुनने में थोड़ी सी दिक्कत फेस हो जाती है कि हम अमेरिका की तरफ में जाएं कि चाइना की तरफ में जाएं। और चाइना अपना जो प्रभुत्व है तेज़ी के साथ में बढ़ाते जा रहा है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे देशों को वो पैसा बांटता है, बहुत सारे देशों में अपनी कंपनी खड़ा कर देता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से वो कुल मिलाकर के उस देश को अपनी तरफ में कर लेता है। इसी पर आधारित ये एडिटोरियल है। मैंने यदि मोटे मोटे तौर पर देखें तो इसमें यही सब हमको देखने को मिल जाती है। तो दिस इज़ स्पेशली ट्रू इन द रीजन वेयर नेशंस कंटिन्यू टू हैव डीप इकोनॉमिक लिंकेज विद चाइना एंड क्लोज सिक्योरिटी टाइज विद यूएस। कोई भी देश जो है ना तो चाइना की तरफ जाना चाह रहा है और ना ही अमेरिका की तरफ जाना चाह रहा है, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ में इन्होंने रिश्ते बना करके रखे हैं। इसके बाद यदि हम न्यूज़ की बात कर लें तो चाइना और पाकिस्तान की रिलेशन को ये न्यूज़ बताती है कि किस प्रकार से अभी पाकिस्तान की यदि हालत ख़राब चल रही है तो चाइना इस मामले में पीछे नहीं हट रहा है। कोई और कंट्री मदद करे चाहे ना करे, लेकिन चाइना इस मामले में आगे आया है और अभी जो वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसको सुधार करने के लिए चाइना कंटिन्यू प्रयास कर रहा है। चाइना ने ट्यूसडे के दिन साइन किया है एक एग्रीमेंट को जिसकी कीमत है लगभग $4.8 बिलियन। कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान की बात करी जा रही है कि यहाँ पर सेटअप किया जाएगा 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट। 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा सकेगा ताकि यहाँ की जो लोकल डिमांड है उसको पूरी करी जा सके। इसी के चलते चलते जो ऑल वेदर एलायंस है, दोनों के बीच में स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रहा है।
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने witnessed the signing of the deal under which Beijing would be the nuclear plant at चश्मा in मियानवाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। कहाँ पर इसको लगाया जाना है, ये आप जगह का नाम देख सकते हैं, ठीक है, चश्मा इन मियानवाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पड़ता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो कर्नाटका से आई है, ठीक है। कर्नाटका में एक स्कीम है जिसको गवर्नमेंट लॉन्च करना चाहती है। इसके अंतर्गत गरीब लोगों को वो कुछ एक्स्ट्रा अनाज प्रोवाइड करना चाहती, इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो कर्नाटका की ये न्यूज़ हम देख रहे हैं। लगभग 10 दिन बचे हैं, ठीक है, और शेड्यूल रखा गया है अन्न भाग्य स्कीम के लॉन्चिंग का। कांग्रेस की गवर्नमेंट द सर्च फॉर एडिशनल क्वांटम ऑफ राइस कंटिन्यूड ऑन ट्यूसडे, राइजिंग क्वेश्चन ऑन स्कीम्स टाइमली लॉन्च। और यहाँ पर जब आपके पास कमी जाएगी अनाज की, तो जाहिर सी बात है जो डेट आपने रखे हैं उस डेट में यदि आप उसको लॉन्च कर रहे हैं और उस समय में यदि आपके पास उतना अनाज नहीं है तो कैसे करके आप इसको लॉन्च कर पाएंगे। कर्नाटक का जो फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर हैं KH मुनियप्पा विल बी लीविंग टू दिल्ली टू कन्वीनियंस द सेंटर टू रिलीज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द राइस टू द स्टेट। सबसे पहले तो सरकार सोच रही है कि हम जाते हैं केंद्र सरकार के पास में और बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को अभी इतने अनाज की ज़रूरत है, उसको आप रिलीज़ करिए। तो एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी हो जाती, ध्यान देने वाली बात, कि कांग्रेस की सरकार यदि यहाँ है तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार यहाँ पर डिले ज़रूर करेगी। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन है जो कि ओमिक्रॉन के लिए तैयार करी गई है, उसको अप्रूवल मिल गया है। अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितना पीछे हैं। खैर बहुत अच्छी बात यह है कि नए नए जो ड्रग्स है वो कोरोना के लिए खोजे जा रहे हैं। आज के समय में देखा जाए तो कोरोना के जो केसेस हैं उतने ज़्यादा तो नहीं मिल पा रहे हैं, तब जाकर के हमने इसके लिए एक और नई वैक्सीन को खोजा है। GEM COVAC OM इंडिया की पहली इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए। इसको अप्रूवल मिल गया है अंडर इमरजेंसी यूज़ गाइडलाइंस बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया लेट ऑन मंडे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो मंडे के दिन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल दे दिया है। दिस कम्स ए ईयर आफ्टर Pune based Genova Biopharmaceutical Limited got approval of Gemcovac 19 against COVID-19। Gemcovac 19 एक वैक्सीन आई, इसके बाद एक और नई आ गई, क्या नाम रखा गया है, Gemcovac OM। OM से आप याद रखिए mRNA पर आधारित ये वैक्सीन है। दोनों की दोनों जो वैक्सीन हैं आज के समय में देखा जाए तो खरीदी बिक्री के लिए बिल्कुल तैयार हैं। Genova ऑफिशियली said at a press conference on Tuesday। कंपनी का कहना है कि जो Gemcovac OM हमने बनाए हैं ये काफ़ी स्टेबल मानी जाती है यदि आप इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के रेंज पे रखते हैं। हैंस कुड बी स्टोर्ड इन ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर, इसका मतलब यह है कि आपके घर में भी आप इसको रख सकते हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसको आप लेंगे कैसे करके, तो इसको आप स्किन में ले सकते हैं वाया ए नीडल फ्री फार्मा जेट सिस्टम। कैसे करके इसको हमारी बॉडी में लेंगे हम, नीडल फ्री फार्मा जेट सिस्टम के माध्यम से इसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा।